दोस्तों, डायबिटीज़ बीमारी तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है मित्रों। इसे सिर्फ कंट्रोल करके ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपका अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता है। यह हार्मोन्स खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ की गोली से बचना चाहते हैं, डायबिटीज़ बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ एक तरीके आप अपना लीजिए। जो तरीके आप अपनाने वाले हैं, यह तरीका पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है और आपको डायबिटीज़ की गोली नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं तो आपकी किडनी ये आपके लीवर को डैमेज कर सकती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। दोस्तों, लगातार आज के समय में हम देख रहे हैं किसी को 20 साल की उम्र में शुगर हो गया है, किसी को 40 साल की उम्र में शुगर हो गया है, तो पूरी ज़िंदगी यही शुगर की टैबलेट खा रहा है और सब कुछ खा रहा है। अब दोस्तों, जब लगातार 20-20 साल 30-30 साल तक इस शुगर के टैबलेट खाएंगे तो आपकी किडनियाँ क्या होंगी? फेल हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे, लीवर फेल हो जाएगा, डैमेज होगा। दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं उसकी हकीकत बता रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं तो आप जो दवा खाते हैं इसके बारे में जाके गूगल पे सर्च कर लेना कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो दोस्तों, जो डायबिटीज़ की गोली ले रहे हैं उससे बचना चाहते हैं तो नेचुरल तरीका अपनाइए, अपने खान पान में कुछ बदलाव करिए। वो टैबलेट की गोली लेने से आप तो बच तो जाएंगे और ये जो नेचुरल तरीका है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही तरीके आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि डायबिटीज़ की गोली से आपको दूर रखेगा। तो सबसे पहले, अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर दीजिए। आप अपने खाने पीने की चीज़ों में कुछ बदलाव करके और ये जो आयुर्वेदिक तरीका है इसे आप अपना लीजिए। आप घर पे रह करके ही अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल करना होगा अपने डाइट को, खान पान को। दोस्तों, अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, शुगर की गोली लेना नहीं चाहते हैं, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, मोमोज, ये चीज़ें नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती है जो शुगर के लिए जहर का काम है, और ये सारी चीज़ें मैदे से बनती है जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सफ़ेद जहर है। और ये सारी चीज़ें बनने के बाद दोस्तों इसे तेल में, डालडा में, रिफाइन में, पामोलिन में छाना जाता है और ये तीनों तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों उसके बाद ये प्रोसीजर से गुजरता है। फिर कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस मिलाया जाता है, और इसे बनाने के बाद जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी दोस्तों 3 महीना और आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, इसी तरह से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कुछ एक्सपायरियाँ होती हैं। तो बन आज रहा है, हम खा रहे हैं उसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल तक। तो जब आज बनी हुई चीज़ें हम इतने दिन बाद खाएंगे तो दोस्तों इतने चीज़ों में वो फफूंदी लग जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाता है। तो इसे सुरक्षित करने के लिए इसमें दोस्तों एक प्रकार का पॉइजन मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों जब हम जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ ले रहे हैं तो यही जहर की कुछ पदार्थ जाके हमारी आंतों में चिपक जाते हैं, आंतों में फिर एक मोटी लेयर बन जाती है। फिर यही पदार्थ जो हमारी आंतें अवशोषित नहीं कर पाती वो किडनी फिल्टर करती है, तो किडनी में जाके जम जाते हैं, तो किडनी में भी एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे किडनी में सूजन होने लगती हैं, हमारी किडनियाँ फेल होने लगती हैं, किडनी स्टोन होने लगता है। और जब आंतों में चिपकता है तो आंतों में मोटी लेयर बन जाती है जिसके कारण आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ते बढ़ते दोस्तों क्या होती है, रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त में भी
भी जमाव होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। और यही जो एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी बनते बनते दोस्तों क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, अल्सर फिर कैंसर का रूप ले लेता है। यानी कि हर एक बीमारी का जड़ यही है। ये आपके पेनक्रियाज को डैमेज कर देता है, आपके लीवर को डैमेज कर देता है, और हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ा देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं। तो सीधे तौर पे आप जानिए, बाहर के जितने भी बनी हुई चीज़ें, इनको आपको अवॉइड करना होगा। आप घर का खाना खाइए, अपने खाने में मौसम के हिसाब से मौसमी सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से मौसमी फलों का सेवन करिए। और दोस्तों मौसम के हिसाब से कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें अंकुरित करिए, अंकुरित करके हम बीन्स को खाना चाहिए। अगर हम अंकुरित करके बीन्स खाते तो हाई प्रोटीन हो जाता है, और शाकाहारियों के लिए दोस्तों एक रामबाण है, हर तरफ से शरीर की सुरक्षा करता है। बीन्स खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट आते हैं उन्हें दोस्तों भिगो करके रात में खाइए। मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करना चाहिए और मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। अगर ये आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ये तो हो गया दोस्तों ये। दूसरी, आपको इसमें कुछ बदलाव करना होगा। क्या बदलाव? जो आज आप अपना खाने का जो समय बनाए हैं, जो टाइम टेबल बनाए हैं, सबसे गलत समय है। आज के समय में लोग 10 से 11 बजे के बीच खाना खाते हैं। कितने घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाना खाते हैं। खाना आप नहीं खा रहे, आप बीमारी को खा रहे हैं। इसे आपको बदलना होगा। पूर्वजों का खाना खाने का नियम अपनाना होगा, ऋषियों मुनियों का खाना खाने का नियम अपनाना होगा। उनका नियम था सूर्य डूबने के पहले खाना खाने का। ये आप अपना लीजिए। शुगर क्या, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 1 महीने के लिए अपना के देखिए, तो कल से आप अपना रहे हैं कि आज से आप अपना रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोग ये नियम अपना रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना है। और दोस्तों 10 से 11 बजे तक जब आप सोने जाएंगे तो आप तन मन धन से सोएंगे। आपके शरीर के सारे अंग रेस्ट की मुद्रा में होंगे, और यहाँ पे आपको 16 घंटे की फास्टिंग मिल रहा है। अब दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास में होता है, फास्टिंग में होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और ये बीमारी को अपने आप ठीक करने लगता है। तो दोस्तों आज अपना लीजिए। और दूसरी आदत अपना लीजिए सुबह उठने की। सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पर उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और डेली मॉर्निंग वॉक आपको 5 से 6 किलोमीटर का करना है, और इस 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक को दोस्तों आपको 20 मिनट में कवर करना है। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव करना। फिर देखना इसका क्या कमाल होता है। मॉर्निंग वॉक की गति क्या होगी, 1 मिनट में 60 से 70 कदम। 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों वो होगी 1 मीटर। ये है मॉर्निंग वॉक करने की असली गति। अभी मॉर्निंग वॉक करने के बाद 2 योगा जरूर करना। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। पहला योगा अनुलोम विलोम आधा घंटा, दूसरा योगा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। 2 योगा करिए, फिर लास्ट में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। आप देखिए हर बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आप खुले आसमान के नीचे करेंगे, सूर्य की रोशनी में करेंगे। और उगते हुए सूरज की किरणों में दोस्तों विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दुगनी हो जाएगी हर बीमारी से। इतना आप कर रहे हैं तो शुगर कभी नहीं होगा। शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवा के। इतनी चीज़ें करके आप, ठंडा पानी नहीं लेना है, कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए आप, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए। फ्रिज का हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिज हमारे देश के लिए नहीं है। फ्रिज का बहिष्कार कीजिए, ताज़ा पानी पीजिए, ताज़ा खाना खाइए। आप देखिए कैसे स्वस्थ होना शुरू हो जाए। अगर इतना आप कर रहे हैं तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लगता है कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, इसे आप अपना सकते हैं। चलिए उन तरीकों में जानते हैं क्या है। पहला तरीका आपको लेना है दोस्तों, आपके किचन में रखी हुई हल्दी का प्रयोग करना है। ये हल्दी दोस्तों मसाला नहीं है, ये औषधि है।
ये औषधि हमारे किचन की, तो हल्दी आपको लेना है। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर है बाहर का कंपनी का नहीं लेना है, एक घर की साबुत हल्दी पिसाई उसका पाउडर यूज करना है। ये जो कंपनियों का हल्दी पाउडर होता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप रोज़ पेपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सारे मसाले पकड़े जा रहे हैं, सब फर्जिएशन हो रहा है। इसलिए हमें दोस्तों इन मिलावट खोरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हल्दी पाउडर लेना है 1 चम्मच, मेथी का पाउडर लेना है 1 चम्मच। दोनों को दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। दोनों को रोज़ सुबह खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ। बस इतना ध्यान देना है। इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। इसे लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो इसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। इसे ऐसे दोस्तों हल्दी पाउडर मेथी पाउडर को आप ले लीजिए, रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए 1 कप पानी में। सुबह इसी पानी को हल्का सा उबाल दीजिए। उबालने के बाद एक काढ़ा बन गया, ऐसे पी सकते हैं, या वैसे ही आप सुबह गुनगुना करके उसे पी सकते हैं। या दोस्तों आप ना भिगोइए, सुबह इसे 1 कप पानी में रख करके इसे काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। जो भी तरीका आपको रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इस काढ़े को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और काढ़ा पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये तरीका है। दूसरा तरीका, आपको एक पाउडर बनाना है दोस्तों। इस पाउडर को आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसमें जो चीज़ें प्रयोग होगी ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? पंसारी की दुकान पर, जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाएगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लेना, आपको जामुन का पाउडर लेना है या ऐसे जामुन खरीद सकते हैं, जो भी आपको, चाहे साबुत लीजिए चाहे पाउडर लीजिए पंसारी की दुकान से। तो और मात्रा जो हम बता रहे हैं दोस्तों, मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं इसी हिसाब से। तो दोस्तों जामुन का पाउडर लेना है आपको 10 ग्राम, बिल्व पाउडर 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाफनी 20 ग्राम, त्रिकटु 20 ग्राम, दोस्तों त्रिफला 10 ग्राम, निर्गुड़ी 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, गुड़ची 20 ग्राम, भूमि आंवला 15 ग्राम। एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों, जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाशनी 20 ग्राम, त्रिकटु 20 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम, निर्गुड़ी 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, गुड़ची 20 ग्राम और भूमि आंवला 15 ग्राम। ये सारे पाउडर भी आप ले सकते हैं या साबुत ले करके इसे मिला करके दोस्तों पाउडर बना लीजिए। सारे पाउडर को एक में मिला करके आप इसे किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। उसके बाद इसी में से पाउडर इसका प्रयोग करना है। कैसे करना है? 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद खाना है गुनगुने पानी के साथ, और पाउडर खाने के कुछ देर बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो कितना लेना है? 1-1 चम्मच, इसी में से 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है दोस्तों। अगर ये चीज़ें आप ले रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, आपको अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।